हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में देखते हैं निफ्टी में क्या लगा था और हमने क्या बात करी थी यहाँ पे। निफ्टी में तो देखो एक रिजेक्शन लेवल हमेशा साथ 2-3 दिन से यहाँ पे बना हुआ है, 3-4 दिन से, क्योंकि ऑल टाइम हाई है यहाँ पे। तो इस जगह की यहाँ पे तो आपको कंटिन्यू वॉच करना है जब तक लेवल ब्रेक नहीं करे, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे। अभी जब तक क्लोजिंग नहीं करेगा ना यहाँ पे, तब तक इसमें अपसाइड का मोमेंटम अच्छे से आएगा नहीं यहाँ पे। और आज भी क्या हुआ है यहाँ पे देखो, इसी जगह के यहाँ पे मार्केट एक बार 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 ब्रेक ले रहा था, एक साइडवेज यहाँ पे रेंज बना रहा था इस जगह पर, और ये यहाँ पे टॉप बनाया रहा था, मतलब मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। इस जगह को इजीली निकलने नहीं देंगे यहाँ पे सेलर्स। जब तक कोई अच्छी खासी क्वांटिटी बाइंग में नहीं आएगी, यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा, तब तक ये निकल भी नहीं पाएगा यहाँ से, इस जगह से। तो यहाँ से देखो गिरा कंटिन्यू यहाँ पे, और ये जो लेवल था हमारा सपोर्ट का, इसी जगह पे आके बेस बना के कंटिन्यू यहाँ पे गया। तो जो लेवल हम कल से 2-3 दिन से प्लान कर रहे हैं कंटिन्यू, ये तब से कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ये यहाँ से देखो, क्योंकि ये लेवल यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है अच्छा खासा। एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा, उससे मतलब नहीं, क्योंकि देखो रेंज है यहाँ पे। तो इस रेंज में यहाँ पे मैं ध्यान रखना है, रेंज में यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से आया, नीचे आके अच्छा खासा बाउंस दिया, वापस उसी रेंज में ऊपर जाके अब थोड़ा बहुत है ना ऊपर नीचे करेगा ये, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत पहले से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये चीजें चलेगी इस तरीके से, अभी ये ट्रैप करेगा मार्केट यहाँ पे। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे आते जैसे रेंज के आसपास आए, यहाँ पे कोशिश हो जाएगी यहाँ पे कि क्या कर रहा है मार्केट। वापस गिराया यहाँ से, थोड़ा बहुत बाउंस करने की कोशिश करी, लेकिन वापस से फिर नेगेटिविटी वाला मार्केट यहाँ पे बना। अब कल के लिए देखो रहेगा यहाँ पे, यही लेवल हो गया यहाँ पे, इसी जगह की रेंज है यहाँ। इसके बीच में अगर लेवल ये 18745 को ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में फिर यहाँ पे नीचे मोमेंटम 18708, 18659 के लेवल, 18625 तक के लेवल आराम से ये दिखा देगा मार्केट। और अब जैसे थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, एक बार सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बीच में आ सकता है इस जगह पर। वो लेवल कौन सा होगा, ये लेवल। ये लेवल क्यों आएगा देखो, इस जगह पे यहाँ पे हम एक बार ड्रॉ करते हैं, ये वाला लेवल है। इस लेवल पे आप देखो, यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पे एक बार बनाया इस जगह, ये देखो यहाँ पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे बनाया इस जगह पर। आज भी वापस इस जगह पे बनाया, यहाँ पे रुका थोड़ा बहुत, इस जगह को तोड़ के नीचे आया, फिर वापस रिजेक्शन यहाँ पे इसी जगह से लिया। तो ये वाला एरिया बन जाएगा 18826 का लेवल। उसके ऊपर ये थोड़ा सा रेंज यहाँ पे इस जगह पर आएगी। फिर ये इसको ट्रैप मत होना यहाँ पे। अगर ये बाई चांस थोड़ा बहुत निकलता है वापस, इसमें निकलता है, सस्टेन कर देना वहाँ पे, क्लोजिंग अगर आती है यहाँ पे कैंडल्स बनाता है और मोमेंटम लगता है कि शेयर्स में स्ट्रेंथ है, बाकी सब में निफ्टी फिफ्टी के, तभी इसमें अपसाइड में मोमेंटम लेना है यहाँ पे। ठीक है, और डाउन साइड में यहाँ पे रेंज के नीचे अगर चलता है, तो लेवल्स हमने ऑलरेडी प्लान कर लिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या रहा। बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे यही लेवल था कि नीचे की तरफ सपोर्ट ये लेवल था, तो पहली 5 मिनट की कैंडल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों टच कर लिए इसने। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस के यहाँ पे चलता रहा, ये इसको इसने ब्रेक नहीं करा। ये 43959 वाले जो रेंज थी यहाँ पे, इसको ब्रेक नहीं करा, और इसी से रिजेक्शन लेके यहाँ पे नीचे आया सपोर्ट के यहाँ पे, फिर थोड़ा बाउंस करा, जैसे निफ्टी में करा तो इसने भी करा यहाँ पे। एचडीएफसी बैंक अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन उसको सपोर्ट बाकी तरफ से नहीं मिल रहा। एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा मोमेंटम में 2-3 दिन से, यहाँ बाउंस करा, अच्छा खासा नीचे आया, फिर नेक्स्ट लेवल का सपोर्ट था उस पर भी गिरा। अब देखो क्या है ना, 43686 का लेवल अगर टूटेगा, तो फिर 43551 तक लेवल के टारगेट है, उसके बाद है 43350 तक के टारगेट यहाँ पे। ठीक है, 43399 मतलब यहाँ पे इस जगह के टारगेट है, 43,400 तक के टारगेट आराम से इसमें मिल सकते हैं। फिर इसको हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं, 43,400 तक के टारगेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे इसमें। और अप साइड में देखो, यहाँ पे अप साइड में आएगा 43791 का, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ये वाला जगह, ये वाला प्राइस एक्शन इसलिए बन रहा है, यहाँ से गिरा, यहाँ रुका, थोड़ा बहुत नीचे आके और वापस से इसी जगह से रिएक्शन दिया, तो 43823 का, इसके बीच में जब भी ओपन होएगा 43823, इसको बीच में हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, 43959 का, फिर 44081 के लेवल टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे कल के लिए। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। इसमें क्या था, यहाँ पे देखो ये बंद हुआ था इस जगह के यहाँ पे, तो ये पहला जो सपोर्ट था हमारा, ये वाला लेवल था, यहीं से इसने वापस से मार्केट ने पहला डिप लिया, मतलब सपोर्ट लिया यहाँ पे, और ऊपर मोमेंटम धीरे धीरे करते करते यहाँ दिया, लेकिन ये भी टिक नहीं रहा था यहाँ पे। ये देखो हाई पे बार बार इसको रिजेक्शन मिला था, फिर वापस नीचे आया, तो इसी लेवल के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस करा, जो रिजेक्शन लेवल था वहां से टकरा के पूरा नीचे आ गया। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है ना, देखो ये वाला लेवल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस जगह पर मार्केट यहाँ क्या करता है। ये तो इस जगह को ब्रेक करेगा तो 19524, ये लेवल हमारे नेक्स्ट टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे। उसके नीचे जाएंगे 19457, उसके नीचे 19407, और अप साइड में क्या टारगेट होंगे 19653, उसके ऊपर है 19730, फिर 19788। तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पे फिर निफ्टी में। एफआईडी का डेटा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, 21 तारीख का आज आया नहीं है यहाँ पे, तो कल तक तो अच्छी बाइंग करी थी उन्होंने, लेकिन आज का डेटा भी आया नहीं है, तो उसका आ जाएगा तो एक बार चेक करें ना, उसमें कहने की सेलिंग अगर आती है तो फिर थोड़ा सा कोशिश होने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि आज शेयर्स में भी नेगेटिविटी आई है। आज शेयर्स को आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशो में थोड़ा सा खराब चला है आज वो चीजें,
तो वो ध्यान रखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।